अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और ठीक ठाक होंगे। जैसे आप लोगों को मालूम है कि हमारे जो अभी सेशन चल रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और जो हमारा आज का सेशन होगा, इस सेशन में हम पढ़ेंगे अबाउट फंक्शनल ग्रुप्स, कि ये जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ये इस चेन में जब अटैच होते हैं ये क्या करते हैं उस चेन को, क्या ये उसकी प्रॉपर्टी चेंज करती है, क्या ये उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी चेंज करती है या उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज करती है, उसको हम एक एक करके देखने वाले हैं। पहले जब ये जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ये हमारे पास होते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स या हमारे पास ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ एटम्स या ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब भी हम इन ग्रुप्स को एक चेन में, एक कार्बन चेन में उसको अटैच करता है या अटैच करते हैं, वहाँ पे ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये वहाँ पे उस चेन की फिजिकल प्रॉपर्टी और उसके केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। मतलब जब भी हम किसी चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच करेंगे तो वहाँ पे उसकी केमिकल प्रॉपर्टी और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो उसको ओरिजिनल में थी वो चेंज हो जाएगी। जैसे पहले हम देखेंगे जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स और द ग्रुप्स ऑफ द ग्रुप ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स विच लार्जली डिसाइड द फिजिकल एंड द केमिकल नेचर। जो उस वहां पे जिस चेन में हमने इसको अटैच किया हुआ वो उस चेन की केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी कौन डिसाइड करता है? वह एक फंक्शनल ग्रुप चेंज करता है। अगर हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, हमारे पास कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे हम सिंबल लिखेंगे या फार्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप। पहले हमारे पास होते हैं हैलोजेंस में आते हैं हमारे पास फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। फ्लोरो अगर हमारे पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरो, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम लिखते हैं F, इसको हम लिखते हैं Cl, इसको हम लिखते हैं Br और इसको हम लिखते हैं I। ये हमारे पास है हैलोजेंस। इसके बाद जो हमारे पास अब ऑक्सीजन, जिनमें ऑक्सीजन एक सब में अब ऑक्सीजन एटम होता है, उनको हम देखते हैं। हमारे पास सबसे पहला होता है अल्कोहल। और अल्कोहल की फार्मूला क्या होती है उसकी? हमारे पास वो होती है OH। उसके बाद हमारे पास होता है एल्डिहाइड्स और उसकी जो फार्मूला वो है हमारे पास C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये हमारे पास होता है एल्डिहाइड। और जो नेक्स्ट होता है वो होता है हमारे पास कीटोन। और कीटोन की जो फार्मूला होती है वो होती है C डबल बॉन्ड O सिंगल। यहाँ से भी एक चेन अटैच होगी और यहाँ से भी एक चेन अटैच होगी। इसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास है कीटोन ग्रुप। और जो लास्ट होता है हमारे पास वो होते हैं हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। उसकी फार्मूला होती है हमारे पास, उसकी फार्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड की, वो है हमारे पास C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ये है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की जो फार्मूला। हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं और उनकी फार्मूला अलग अलग होती है। अगर हम हैलोजेंस को देखेंगे, ये हमारे पास होते हैं हैलोजन। वहां पे होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन का फार्मूला हमारे पास होती है F, क्लोरीन का Cl, ब्रोमीन का Br और आयोडीन का I। ठीक,
और होता है अब हमारे पास होते हैं ऑक्सीजन कंटेनिंग एटम्स या ऑक्सीजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स। वहां पे होते हैं हमारे पास अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम अल्कोहल की बात करें, अल्कोहल की फार्मूला होती है OH। OH इसकी फार्मूला होती है। अगर हम एल्डिहाइड की बात करें, इसकी जो फार्मूला होती है वो होती है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। और अगर हम कीटोन की बात करें, इसकी जो फार्मूला होती है वो होती है C डबल बॉन्ड O। अब लास्ट पे बचा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की जो फार्मूला होती है वो होती है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ये हमारे पास होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर हमारे पास कुछ ऐसे एटम्स है या कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स है या कुछ ऐसे चेन्स है जहां पे फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, वहां पे क्या होगा? उसकी प्रॉपर्टी को क्या हो जाएगा? मतलब अगर हमारे पास एक चेन है CH3 CH2 CH2OH और दूसरी चेन है हमारे पास CH3 CH2 CH2 और हम यहां पे लिखेंगे NH3। यहां पे देखो चेन में, अगर हम इस चेन को देखेंगे, इसमें कार्बन 1 2 और 3, इसमें 1 2 और 3 कार्बन, इसमें भी CH3 CH2 CH2, इसमें भी CH3 CH2 CH2। मगर डिफरेंस कहां पे लग रही है हमें? यहां पे OH है और यहां पे NH3 है। यहां पे OH है और यहां पे NH3 है। इसका मतलब यहां पे ये जो OH है, इसका मतलब यहां पे क्या अटैच है? यहां पे अल्कोहल अटैच है। अगर हम यहां पे NH3 की बात करें, यहां पे क्या अटैच है? यहां पे अमोनिया अटैच है। ठीक, अब यहां पे अलग फंक्शनल ग्रुप है, यहां पे अलग फंक्शनल ग्रुप है। अब इससे क्या डिसाइड हो जाएगा? अब ये क्या सेम है? इनका जो पेरेंट चेन है, इसका भी पेरेंट चेन में 3 कार्बन है, इसके भी पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 3 कार्बन। अब डिफरेंस कहां पे आ रही है? इस फंक्शनल ग्रुप में। यहां पे OH है, यहां पे NH3 है। अब क्या होगा वहां पे? अब यहां पे ये है, इसकी प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी इसकी प्रॉपर्टी से। मतलब इसकी प्रॉपर्टी एक होगी, इसकी प्रॉपर्टी दूसरी होगी। अब हमें क्या यहां पे पता चलेगा कि यहां पे क्या पता चलता है? यहां से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? यहां से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है जहां पे अगर हमारे पास एक पेरेंट चेन सेम है बट वहां पे फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट है, तो वहां पे उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी और उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी वो दोनों डिफरेंट होंगी। क्योंकि हमने पढ़ा है एक फंक्शनल ग्रुप एक पेरेंट चेन की जो केमिकल प्रॉपर्टी है और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। मतलब यहां पे इसकी प्रॉपर्टी कौन डिसाइड करता है? OH। और यहां पे इसकी प्रॉपर्टी कौन डिसाइड करता है? NH3। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप attached to the same parent chain have different physical and chemical nature। यह होगी इसकी बात। अब अगर हमारे पास एक और एग्जांपल हम लेंगे, अगर हमारे पास एक एग्जांपल है, हमारे पास है CH3 CH2 है और CH2 है और यहां पे OH है। और दूसरी एग्जांपल है हमारे पास CH3 है CH2 है, CH2 होगा और यहां पे OH। अब क्या है यहां पे? अब क्या डिफरेंस लग रही है आपको यहां पे? यहां पे क्या डिफरेंस है? यहां पे पेरेंट चेन डिफरेंट है। अगर हम यहां पे देखेंगे, यहां पे कार्बन 1 2 और 3 कार्बन है। अगर हम यहां पे देखेंगे, यहां पे कितने कार्बन है? 1
2, 3, 4 और 5 कार्बन है। अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि यहाँ पे पेरेंट चेन डिफरेंट है, बट यहाँ पे भी OH है और यहाँ पे भी OH है। हो गया ना गुल्लू गुल्लू इसका, यहाँ पे भी OH है और यहाँ पे भी OH है, हो गया गुल्लू गुल्लू। अब क्या बताओगे आप लोग? हाँ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो फंक्शनल ग्रुप सेम है। मैंने तो अभी ये डेफिनेशन में बोला कि जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होंगे, मतलब जो एक फंक्शनल ग्रुप एक पेरेंट चेन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिसाइड करता है, बट यहाँ पे सेम फंक्शनल ग्रुप है, बट पेरेंट चेन वहाँ पे डिफरेंट है। मतलब इनकी जो प्रॉपर्टी होगी, इनकी जो केमिकल नेचर होगा या फिजिकल नेचर, वो सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप सेम है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? डिफरेंट पेरेंट चेन अटैच्ड विद सेम फंक्शनल ग्रुप same functional group have the same chemical and physical nature। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, यहाँ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि जब भी अगर हमारे पास डिफरेंट चेन्स है, डिफरेंट पेरेंट चेन्स है और वहाँ पे उनका फंक्शनल ग्रुप सेम है, वहाँ पे उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी और केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो होगी सेम। और दूसरा केस हमने क्या देखा कि जब हमारे पास पेरेंट चेन सेम है और वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, मतलब वहाँ पे उनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो डिफरेंट होगी, क्योंकि वहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप्स है वो हमारे पास डिफरेंट है। चलो हम इसी सेशन को थोड़ा सा और आगे ले जाएंगे। हम पढ़ेंगे होमोलॉगस सीरीज। क्या पढ़ेंगे? होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज क्या होती है उसको हम आगे चल के देखेंगे। अब हम पढ़ेंगे होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज हम उस सीरीज को बोलेंगे जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, बट वहाँ पे एक सीरीज है कि जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप सेम होगा मगर वहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन चेन, एक कार्बन चेन में एक कार्बन आइटम दूसरे चेन से ज़्यादा होगा या कम होगा, एक सीरीज में अगर हम चलेंगे। इसको हम देखते हैं कि होमोलॉगस सीरीज क्या बोलते हैं। A series of the organic compound having the same functional group with almost having the same chemical properties and all of them can be represented by the same general formula and the consecutive members differ by CH2 इन दियर मालिक्यूलर फार्मूला। मतलब कि इनको, इस होमोलॉगस सीरीज को हम सेम जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वहां पे जो कंसेक्यूटिव मेंबर्स होंगे वो एक दूसरे मेंबर से कितना डिफर होंगे? CH2 ग्रुप से डिफर होंगे। मतलब अगर हम थोड़ा सा देखेंगे, अगर हम यहां पे लिखेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला, यहां पे हम लिखेंगे नेम। अगर हम फर्स्ट देखेंगे, अगर ये हमारे पास है CH3OH, इसको हम जहां पे हमने पहले पढ़ा है, जहां पे कार्बन नंबर 1 होगा उसको हम बोलते हैं मिथ। ये हमारे पास है मिथाइल अल्कोहल, क्योंकि यहां पे OH ग्रुप अटैच है। अगर हम दूसरा मेंबर बनाएंगे इसी का, वो होगा CH3CH2OH, इसको हम बोलते हैं इथेनॉल। इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल हम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इथाइल अल्कोहल।
अल्कोहल। और हम अगर हम थर्ड बोलेंगे CH3CH2CH2OH होगा, इसको हम बोलेंगे प्रोपाइल अल्कोहल या प्रोपेनॉल। प्रोपाइल अल्कोहल, इसको हम बोलते हैं प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल, इसको हम बोलते हैं इथेनॉल। इथेनॉल, इसको हम बोलते हैं मिथेनॉल। मिथेनॉल, इसको हम बोलेंगे मिथेनॉल। प्रोपेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। अगर हमारे पास फोर्थ होगा, ये होगा हमारे पास CH3CH2CH2OH, ये हमारे पास हो गया ब्यूटाइल अल्कोहल। ब्यूटाइल अल्कोहल, इसको हम नाम देते हैं ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल, क्या बोलते हैं हम इसको? ब्यूटेनॉल। क्या बोलते हैं? ब्यूटेनॉल। अगर हमारे पास CH3 है OH, मतलब यहाँ पे इसका भी फंक्शनल ग्रुप है OH, इसका भी OH ग्रुप है, इसका भी OH है, इसका भी OH है। मतलब एक दूसरे से ये किससे डिफर करते हैं? यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 CH2, मतलब इसके और इसके दरमियान जो डिफरेंस है वो है CH2 की। अगर हम इसको और इसको देंगे, यहाँ पे भी CH3 है, CH2 CH3 CH2, मगर यहाँ पे एक और CH2 है, मतलब यहाँ पे ये इसके साथ इससे कितना दूर है? बाय CH2 ग्रुप, या उससे डिफर है बाय CH2 ग्रुप। मतलब यहाँ पे ये जो हमारे पास केमिकल्स होंगे, ये जो हमारे पास अल्कोहल्स होंगे, मिथाइल अल्कोहल, ये जिसको हम बोलते हैं मिथेनॉल, इथाइल अल्कोहल जिसको हम बोलते हैं इथेनॉल, प्रोपाइल अल्कोहल जिसको हम बोलते हैं प्रोपेनॉल, और ब्यूटाइल अल्कोहल जिसको हम बोलते हैं ब्यूटेनॉल। और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो ऑलमोस्ट सेम होगी। चलो हम इस सेशन को थोड़ा और आगे लेते हैं। हम पढ़ते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज जो हमने अभी तक पढ़ा, बस उसी का एक समराइज है ये कि जो एक होमोलॉगस सीरीज है वहाँ पे क्या क्या होना चाहिए। All the members of the series can be represented by the same general formula. Members of alcohols can be represented by general formula CnH2n-1OH while n is the numerical value. इसका मतलब कि ये जो होमोलॉगस सीरीज है इसको हम सेम जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे पास अल्कोहल की जो जनरल फार्मूला है वो हमारे पास है CnH2n-1OH, इसी तरह जो हमारे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनके लिए जो जनरल फार्मूला होगी वो भी सेम होगी। ठीक। Two successive members differ from one another by CH2 group। ये हमने अभी देखा कि एक मेंबर दूसरे मेंबर से किससे डिफर करता है? by CH2 ग्रुप से। ये भी हमने देखा। All the members in the homologous series have the same general formula। ये हमने पहले वाले में भी देखा कि जो भी वहाँ पे मेंबर होते हैं एक होमोलॉगस सीरीज में, उनकी जो जनरल फार्मूला होती है वो होती है सेम। क्या होती है? सेम। ठीक। उसके बाद द केमिकल प्रॉपर्टीज इन द सीरीज आर द सेम। और जो इस होमोलॉगस में जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो सबकी सेम होगी। और जो केमिकल प्रॉपर्टी और जो लास्ट है द मेंबर्स इन द होमोलॉगस सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड ऑलमोस्ट बाय द सेम मेथड। जो जिस भी मेथड से हमें एक सीरीज बनाना है, एक अल्कोहल बनाना है, और इस अल्कोहल के जितने भी मेंबर्स हैं उसको हम एक सेम मॉलिक्यूलर फॉर्म या सेम मेथड से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। होप कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।